सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, जानवी स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं एनआईओएस क्लास 10 सोशल साइंस, जिसका कोड नंबर 213 है। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर विथ एमसीक्यू। देखिए विद्यार्थियों, अब की बार आपको ये रिक्त स्थान भरने का के क्वेश्चन आएंगे, मिलान वाले क्वेश्चन आएंगे और छोटे क्वेश्चन जो 20 से 30 शब्दों के अंदर होते हैं वो भी आएंगे। अब की बार पेपर पैटर्न चेंज हो गया है। तो आइए बने रहिए इस वीडियो में, हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए देखो, रिक्त स्थान भरें। अब इसमें यह है, किसी ने मानव की सृजनात्मक क्षमता पर अपने विचार व्यक्त किए। तो इसके अंदर जो ये पुनर्जागरण के विद्वान, तो ये जो बोल्ड में लिखे हुए हैं ये आपके रिक्त स्थान है, ये उसका आंसर है। अब देखिए दूसरा देखते हैं। इग्नेशियस लायल ने की स्थापना की। तो इसमें ये जो बोल्ड में लिखा हुआ है, सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना की। आइए दूसरा देखते हैं। 1517 ईस्वी में किसने चर्च के अधिकारियों को चुनौती दी थी? तो उत्तर आएगा मार्टिन लूथर। नंबर 3, मार्टिन लूथर का मानना था कि क्या धार्मिक अधिकार का एकमात्र स्रोत था? उत्तर आएगा बाइबल। लूथर के अनुसार किसमें विश्वास करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है? तो ये आएगा यीशु मसीह में विश्वास। नंबर 5, सामंतवाद की परिभाषा दें तथा इनमें कम से कम 2 लक्षण बताएं। उत्तर है, सामंतवाद एक प्रणाली है जिसमें लोगों को उनके श्रम के बदले में लॉर्ड के द्वारा भूमि और संरक्षण दिया जाता था। इसके 2 लक्षण थे, कामगार अपने लॉर्ड के लिए कार्य करते और युद्ध लड़ते। राजा सबसे शक्तिशाली सामंती होता था। लॉर्ड का मतलब होता है मालिक, मतलब जिसके वहाँ पे वो काम करते थे, उसके लिए कार्य भी करते थे और युद्ध भी लड़ते थे, और राजा उसमें सबसे शक्तिशाली सामंती होता था। अब देखिए नंबर 6, रिनेसा पुनर्जागरण की मुख्य विचार क्या थे? तो उत्तर आएगा मानवतावाद, बुद्धिवाद और जांच की भावना। नंबर 7, मार्टिन लूथर की 2 शिक्षाएं बताएं जिनसे चर्च में सुधार प्रभावित हुए। अभी देखिए, मार्टिन लूथर ने यीशु मसीह पर विश्वास के माध्यम से मुक्ति के लिए वकालत की, न कि चर्च पर अंधे विश्वास से। नंबर 2, बाइबल धार्मिक अधिकार का एकमात्र स्रोत था। अब देखिए सही उत्तर चुने। किसने भारत आने के समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो इसमें सही आंसर आएगा, ये सही आंसर के सामने टिक लगा रखा है, वास्को डी गामा। इनमें से क्या खोज की यात्राओं का परिणाम नहीं था? तो देखिए ये सही उत्तर है, उपनिवेशों की समृद्धि में वृद्धि। बाकी तो सब परिणाम में है, इसका कोई परिणाम नहीं था खोज की यात्राओं का। नंबर 9, विज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जागरण के कम से कम 2 योगदान बताएं। फर्स्ट, कारण पर अंधविश्वास के मुकाबले अधिक बल। नंबर 2, वैज्ञानिक जांच, अवलोकन और प्रयोग पर आधारित है। नंबर 10, कम से कम 3 आविष्कार बताए जिनसे नए समुद्री मार्ग खोजने में यूरोपियों को मदद मिली। भाई ऐसे कौन से 3 आविष्कार किए थे उन्होंने जिनसे उनको मदद मिली समुद्री यात्रा खोजने में, समुद्री मार्ग खोजने में? तो उत्तर है कंपास, एस्ट्रोलेब और नक्शा बनाने की कला। नंबर 11, औद्योगिक क्रांति के कारण समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन को पहचाने। उत्तर है समाज असमान बन गया, इसने लोगों को 2 समूहों में विभाजित कर दिया, पूंजीवादी या पूंजीपति वर्ग और कार्यकर्ता या सर्वहारा वर्ग। पूंजीवादी मतलब जिसके पास पूंजी थी, और कार्यकर्ता वो जो काम करता था। देखो दोस्तों, आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा। नंबर 12, सही जवाब चुने। अमेरिका को कितने उपनिवेशों में विभाजित किया गया? तो इसमें सही आंसर आएगा 13। फ्रांस को तीसरे स्टेट में शामिल थे। फ्रांस के तीसरे स्टेट में कौन शामिल थे? तो इसमें आएगा सही उत्तर आम लोग।
जर्मन का एकीकरण का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही आंसर आएगा बिस्मार्क। अब नंबर 13 देखते हैं। 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति विश्व के लिए प्रेरणा का एक स्रोत थी, 30 शब्दों में सिद्ध कीजिए। अब इसका उत्तर आएगा गौरवपूर्ण क्रांति दुनिया के लिए प्रेरणा का एक स्रोत थी। इसने यह साबित कर दिया क्योंकि संसद जेम्स द्वितीय के निरंकुश शासन को बदलने में सक्षम हुई बिना खून बहाए। इसने सरकार को संवैधानिक रूप दिया। नंबर 14, आज़ादी के अमेरिकी युद्ध और फ्रांसीसी क्रांति के बीच कम से कम 2 समानताएं लिखिए। इसका उत्तर है दोनों क्रांतियों ने नागरिकों के अधिकारों पर जोर दिया और शोषण के खिलाफ बात की। दोनों ने दुनिया भर में राष्ट्रवाद की भावना को लोकप्रिय बनाया। नंबर 15, रूसी क्रांति समाजवाद की विचारधारा से प्रेरित थी, संक्षेप में व्याख्या कीजिए। उत्तर आएगा समानता, स्वतंत्रता, भाषण और लोकतंत्र के विचार और मार्क्स के लेखन के साथ साथ फ्रांसीसी क्रांति और पुनर्जागरण ने समाजवाद के विचार को मजबूत बनाने की मदद की। इसने एक समान समाज को जन्म देने और राज्य के हाथ में उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के नियंत्रण की वकालत की। इसने लोगों को प्रभावित किया और विशेष रूप से श्रमिकों को और रूसी क्रांति के लिए मार्ग प्रशस्त किया। नंबर 16, शोषण और गंदी बस्तियां उद्योग का परिणाम नहीं थी। इस समस्या को हल करने के लिए दो समाधानों का सुझाव दीजिए। उत्तर है अच्छे घर, सफाई, कचरे का पुनर्चक्रण। क्या आप सहमत हैं कि उद्योगीकरण के लोगों के उच्च जीवन स्तर को जन्म दिया? और अपने जवाब के समर्थन में 2 कारण दीजिए। सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी और पदार्थ की बहुलता। परिवार प्रणाली में 2 परिवर्तनों की सूची लिखो जब लोगों को शहरों में ले जाया गया। उत्तर है संयुक्त परिवार का टूटना और व्यक्तिगत का प्रोत्साहन। नंबर 19, ब्रिटिश उद्योगों ने महिलाओं और बच्चों के रोजगार के लिए क्यों प्रोत्साहित किया? यानी ब्रिटिश उद्योग ने महिलाओं और बच्चों के रोजगार के लिए क्यों प्रोत्साहित किया? कम मजदूरी में उपलब्ध हो जाते थे ये। साम्राज्यवाद को परिभाषित कीजिए। उत्तर है साम्राज्यवाद प्रवृत्ति भूमि या बाहर क्षेत्र के अधिग्रहण का एक इच्छा के लिए संदर्भित करता है। साम्राज्यवाद के प्रसार में हुए परिवहन विकास के 2 लाभों का उल्लेख कीजिए। अब ये नंबर 21 है, कच्चे माल और तैयार माल को साम्राज्यवादी देश उपनिवेशों में से लाया है और ले जा सकता है। तो दोस्तों ये आज तक हम 21 नंबर तक ही करते हैं, बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा इसको। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।